सिर्फ नाद अध्ययन करना काफ़ी है क्या? ये डिपेंड करता है कि आप इस समय किस स्थिति में हो। अगर तो आप सिर्फ नाद साधना में हो, आपको आत्म जागृति से कोई काम नहीं है, आपको आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी चेतना की गहराइयों में जाकर अपनी कॉन्शियसनेस से प्रकृति के रहस्यों को जानना है, ठीक है, या कोई आप किसी उपलब्धि के लिए नाद को कर रहे हो। नाद साधना के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, तो उस लक्ष्य से आप नाद को सुन रहे हो कि आपको कोई ऐसी कोई अचीवमेंट चाहिए जो आपने कहीं पढ़ी हो, कहीं सुनी हो, इसलिए आप नाद का अध्ययन कर रहे हो तो करो। लेकिन एक बात बड़ी निश्चित रूप से है कि सिर्फ नाद अध्ययन काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है नाद अध्ययन? क्योंकि नाद एक माध्यम भर है। बस आप किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हो। अगर आप समझते हो कि आप आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, और नाद का अध्ययन करना काफ़ी है क्या? ना कोई गुरु है, ना आपने शिव को गुरु मान लिया, हनुमान जी को मान लिया, माता को मान लिया, या अल्लाह को मान लिया, या किसी डायटी को मान लिया, भगवान के किसी स्वरूप को मान लिया, तो आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी नहीं है। सिर्फ नाद अध्ययन काफ़ी नहीं है, क्योंकि नाद अध्ययन माया के क्षेत्रों में ही घूमता रहता है। जैसे मैंने कहा कि नाद गुणात्मक है, वो सूक्ष्म जरूर है, आंतरिक जरूर है, लेकिन वो गुणात्मक है। तो अगर सिर्फ नाद अध्ययन कर रहे हो तो माया से बाहर कभी भी नहीं जा सकते हो। माया में ही डीपर कॉन्शियस में जा सकते हो, रहस्य जान सकते हो, अपने ब्रेन को फुल्ली इनलाइटन कर सकते हो, तुम बुद्ध हो सकते हो। भगवान बुद्ध बोला जाता है भगवान को ना, लेकिन मैं मानता हूँ कि बुद्ध जो है वो उन्होंने अपने ब्रेन को पूरा प्रकाशित कर लिया 100%, और नाद अध्ययन से आप भी बुद्ध हो सकते हो। लेकिन बुद्ध ने आत्मा के विषय में कोई बात नहीं की, और जो आत्मा के विषय में बात नहीं करता है, जो गुरु के विषय में बात नहीं करता है, मैं ये मानता हूँ कि वो ये माया के संसार में ही रह जाती है उसकी चेतना। हाँ, माया के संसार के सारे रहस्य वो जान लेता है, प्रकृति के सारे रहस्य जान लेगा कि शरीर से बाहर कैसे जाना है, दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे करना है, इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे कोने में जाना है तो कैसे जाना है, शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं उसको प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वो माया के अंदर ही है, लेकिन माया से बाहर नहीं जा सकता। तो मैं मानता हूँ कि बुद्ध भी माया से बाहर, माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है, माया पर राज किया जा सकता है, लेकिन बाहर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए केवल नाद अध्ययन काफी नहीं है। नाद के साथ साथ आपको वो चाहिए जो नाद की सहायता से आपको इस माया के संसार से बाहर लेके जा सके, ठीक है, और वो है गुरु। उसकी बात हम बाद में करेंगे। बिना गुरु के नाद आपको सब कुछ दे सकता है, बुद्ध बना सकता है, लेकिन आत्म रूप में स्थापित नहीं कर सकता। ये फाइनल वर्डिक्ट उस पर।